बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं ये खूबसूरत नेक डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम आर्म होल की डीप कटिंग कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि गले की सबसे पहले हमने क्या करना है। गले में जो मैंने अभी कुछ भी कटिंग नहीं की, आपके सामने ही कटिंग करूँगी। गले में मैंने आधा इंच के गैप छोड़ के कटिंग कर लेनी है। दोनों को बराबर मैंने आयरन कर लिया था ताकि दोनों साइड से इक्वल कटिंग हो सके। तो जब मैंने इक्वल कर दी उसके बाद मैंने कटिंग कर दी। तो अगर आपके पास इस तरह का डिज़ाइन हो तो आप इस तरह से ही करना। अगर आपका कुछ और हो, मतलब डिज़ाइन अगर नहीं हो, प्लेन हो, तो आप अपने तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आधे इंच के गैप में मैंने चारों तरफ से कटिंग हो गई है इसकी। तो कटिंग करने के बाद हमने इस पर प्रेस बुकरम चिपकाना है। हमने सेम आधा इंच के प्रेस बुकरम कटिंग कर लेना। 1 इंच के से थोड़ा सा कम हमने प्रेस बुकरम कटिंग कर लेना है और उसको अच्छे से प्रेस कर लेना है गले के उल्टे साइड पर। एक्स्ट्रा ही आपने बुकरम कटिंग करना है ताकि कम ना पड़े, ज़्यादा हो जाए तो जो एक्स्ट्रा है वो हम बाद में कटिंग कर लेंगे। वो मैंने कटिंग कर लिया जल्दी से ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो छोटी मोटी चीज़ मैं पहले से ही कर लेती हूँ। तो अब हमने लेना है इसके बॉर्डर का कपड़ा जो हमारा कटिंग होने के बाद बचा था। तो इसकी हमने समोसे बनाने हैं। तो हमें वो डिज़ाइन सामने लाना है जो हमें यूनिक गले को डिज़ाइन लगे, यूनिक लगे। जो सबसे ज़्यादा यूनिक लगेगा हमने वही लेना है। तो इस पे एक लाइन आ रही थी तो मैंने उसके हिसाब से इसे आयरन कर दिया और अब मैं इसे कट कर रही हूँ। 1.5 इंच में आपने कट कर लेना है, 1.5 इंच कट कर लेना है और इसको इस तरह से फोल्ड करके आयरन कर लेना है ताकि आपको डिज़ाइनिंग करते हुए ये ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे। तो मैं जल्दी जल्दी इसके ये बना लेती हूँ समोसे। आपने भी, अगर आपके पास इस तरह का प्रिंट ना हो, अगर प्लेन हो, तो आप प्लेन भी समोसे बना सकती हैं। समोसे बनने के बाद हमने एक प्रेस बुकरम लेना जो 9-9 इंच के दोनों तरफ से हो और उसको अच्छे से ब्लैक कपड़े पे हमने आयरन कर देना है, बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल भी आपको हल्का सा भी नहीं कहीं से निकलना चाहिए कपड़ा। अच्छे से आयरन करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करना है जैसे हम और पट्टी कटिंग करने के लिए कपड़े को फोल्ड करते हैं। इसी तरह से आपने ये भी फोल्ड इसी तरह से करना है। सिंगल फोल्ड करके इसको आपने अच्छे से इस्त्री करने के बाद इसको 2 हिस्सों में कटिंग कर लेना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। आपको आयरन अच्छे से करना है ताकि जब आप कटिंग करें तो कपड़ा और प्रेस बुकरम दोनों अलग अलग ना हो। फिर आपने इसे 1.5 इंच पे और कटिंग करना है। मैं जैसे आपको शो कर दूं, आपने 1.5 इंच पे कटिंग करने के बाद इसमें 2 से 3 पीस की 1.5 इंच की कटिंग करके निकाल देने हैं। वो आगे हमें डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होंगे। आप चाहे तो बड़ा भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं 1.5 इंच का कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद आपने 2-2 3-3 पीस और निकालने हैं। जितने पीस बचे हैं उसके और पीस निकालने हैं, वो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होंगे। तो अब हमने लेना है एंकर। एंकर का मेरे पास पूरा गिट्टा था और ये थोड़ा सा मजबूत एंकर है, वो नहीं है जो हम दुकान से खरीदते हैं। ये दूसरा एंकर है, ये मेरे पास था ही तो मैं इसको ये यूज़ करूँगी। तो हमने वो बाइबिन में भर दिया और अब हम इस पर आड़ी आड़ी सिलाई लगा रहे हैं, सिर्फ आधे बूट की। जैसे कि आपको नज़र आएगा मैंने आधे आधे बूट की सिलाई लगाई है। जल्दी जल्दी ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो मैं जल्दी जल्दी निशान लगा रही के इस पर ये मैं अंदाज़े से लगा रही हूँ। इसी में आपने 1.5 इंच का गैप में आपने 2-2 सिलाई लगा लेनी है। याद रहे आप जिस एंगल पे सिलाई लगा रहे हैं बिल्कुल उसी एंगल पे दूसरी भी सिलाई लगानी है। ये हो चुका है हमारा डन। इस तरह से आपने 2 पट्टियाँ बना लेनी है। अब इसे हम लगाएंगे गले पे, अटैच करेंगे। कैसे अटैच करेंगे मैं आपको भी शो कर देती हूँ। तो हमने गले पे इस तरह से अटैच करनी है कि हमें ये पट्टी रखनी है पीछे, गले के पीछे रखनी है और जो गले का आगे हमारी एक लाइन बनी हुई है, गले की जो लाइन बनी है उस पर हमने सिलाई करनी है। पहले हमने लेना है राइट वाले साइड पे, फिर हमने लेना है लेफ्ट वाले साइड पे। तो हमने जहाँ हमारा निशान लगा हुआ है, जो हमारे गले का आउटलाइन है, हमने सिर्फ वहीं पर सिलाई करनी है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। हमने उतना ही फोल्डिंग भी करनी है। अगर आप ज़्यादा कपड़ा ले लेते हैं डिज़ाइनिंग के लिए तो आपको फोल्ड करने के लिए परेशानी होगी। तो जो हमारे निशान है, शर्ट का जो निशान है नेक डिज़ाइन का, तो हमने उतनी ही फोल्डिंग करनी है और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और हमें अच्छे से आयरन करने के बाद फोल्ड करेंगे। मैं इस पर आयरन करके नहीं दिखा रही। अगर आप करेंगे इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे तो आप आयरन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आयरन करने के बाद ही से अच्छा लुक आएगा। तो हमने पूरी सिलाई नहीं करनी, हमने बिल्कुल एंड पे रोक देना है। जैसे कि हम रोक देते हैं, इसको हमने क्यों रोकना है वो आपको आगे समझ में आएगा। तो हमने अब इसको अच्छे से इस तरह से आयरन कर लेना है, जैसे मैं आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ। अच्छे से आयरन करने के बाद फिर आपको इसकी स्टिचिंग होगी, लेकिन पहले स्टिचिंग इसकी नहीं होगी, पहले होगी लेफ़्ट की, फिर होगी राइट की। अब लेफ़्ट की हमने लगानी है, राइट की हमारी पट्टी लगी। लेफ़्ट की हमने शोल्डर से स्टार्ट नहीं करनी है, हमने करनी है जहाँ हमारा एंड हुआ था वहाँ से स्टार्ट करनी है। तो इसी तरह से हमने कपड़ा के नीचे रखनी है,
फ्रंट के नीचे रखनी है डिज़ाइनिंग पट्टी, और इसी तरह से हमने थोड़ा थोड़ा मोड़ के, क्योंकि ये हमारी औरा पट्टी है तो ये आराम से मुड़ जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आपको याद रहे कि अगर आप राउंड गला बना रहे हो, जैसे भी गला बना रहे हो, डिज़ाइनिंग के लिए आपने औरा पट्टी ही लेनी है प्रेस बुकरम के साथ। ये मैंने अच्छे से इसकी सिलाई कर ली है, एक्स्ट्रा जो कपड़ा था शोल्डर से वो कट कर लिया है दोनों का। तो ये करने के बाद हमने जो इस पे एंकर के धागे एक्स्ट्रा निकल रहे हैं उसको भी कट कर लेते हैं, क्योंकि जब हम फोल्ड करेंगे तो कहीं से ऊपर नीचे ना हो। इक्वल डिज़ाइन होने के लिए हमने इसके सारे धागे और सारा जो एक्स्ट्रा हमारा अप डाउन था उसको हमने क्लियर कर दिया, कट कर लिया है, ताकि हमारी डिज़ाइनिंग पट्टी बड़ी फिनिशिंग से बन सके। तो मैं आपको शो कर देती हूँ कि हमने जो लास्ट में सिलाई थी उसे कैसे की। दोनों तरफ से हमने एंड पे छोड़ी जो हमारे कॉर्नर बने थे। अब हमने क्या करना है, हमने करनी है लेफ़्ट से पहले सिलाई करनी है, क्योंकि हमें राइट पर हमने समोसे और लुप्स लगाने हैं, तो हमें पहले लेफ़्ट से सिलाई करनी है। तो मैंने आयरन कर लिया था, तो इसको हल्की हल्की हाथ की मदद से मैं इसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर रही हूँ। तो हमारी जो लाइन है वो हल्की सी नज़र आनी चाहिए, ताकि पता चले कि यह हमारा गले का डिज़ाइन है। तो ये हमारी हो चुकी है डन। अब हम सिएंगे राइट साइड वाला, दोनों तरफ से इक्वल हो चुका है। अब राइट साइड सीने से पहले अब हल्के हाथ की मदद से आप इसको टर्न कर लें। अब जो उसका कॉर्नर था वो उसको इस तरह से बिठाना है कि जो हमारा लेफ्ट वाला साइड था वो नीचे आए और जो राइट वाला साइड था वो उसके ऊपर आए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे शोल्डर से, क्योंकि हमें लुप्स और समोसे लगाने हैं। तो समोसे लुप्स के लिए जो हमारा जो गोलाई है, जहाँ पे हमारी गोलाई गले की ख़त्म हो रही थी, फिर वहाँ से हमने इसकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है। तो ये लुप्स है, ये मैंने इस तरह से नहीं बनाया लुप्स के कपड़े को सिलाई करके फोल्ड कर दिया, नहीं, ये मैंने प्रेस बुकरम के साथ करके फोल्ड करके ऊपर ही मैंने सिलाई कर दी थी। ये भी बहुत आसान तरीका है, अगर आपको नहीं आता तो मैं किसी दिन वो भी आपको सिखा दूंगी। उससे ये होता है कि आपके जो मैं इस पर बटन नहीं लगा रही, मैं इस पर कोई और चीज़ नहीं लगा रही, इस वजह से मैं सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए थोड़े से कड़क रहेंगे बुकरम के साथ ये लुप्स बनाए तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक लुप्स रखा, फिर मैंने एक समोसा रखा, फिर मैंने एक लुप्स रखा, तो ये एक छोटा सा डिज़ाइन बन गया। तो बीच में मैं सिर्फ 1 इंच का गैप रखूँगी और वही प्रोसेस दोबारा से करूँगी। तो एक मैं लुप्स रखूँगी, उसके बाद मैं समोसा रखूँगी, फिर मैं एक लुप्स रखूँगी। आप चाहें तो सिर्फ 2 आप लुप्स रख सकते हैं, आप चाहें तो 2 एक साथ समोसे भी रख सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे इस तरह से डिज़ाइन करना था, दोनों को एडजस्ट करना था, ताकि वो हमारे बॉर्डर के साथ मैच करते रहे और ब्लैक का भी डिज़ाइन उस पर ऐड हो जाए। आप चाहे तो आप सिर्फ सिंपल भी रख सकते हैं, वो भी बहुत यूनिक लगेगा। आप चाहे तो इसमें कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप इसमें लेस ना लगाएं, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉर्डर हुआ हुआ है, गले का ऑलरेडी प्रिंट है कि ये गला है, पूरा डिज़ाइन हुआ हुआ। तो इसमें हमने एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ जो भी काम किया हमने धागों का और कपड़े का किया है। कॉर्नर की फिनिशिंग में नोकीली चीज़ से बना रही हूँ। अगर आपके पास भी कोई नोकीली चीज़ है तो आप भी उसका जो कॉर्नर है वो नीट से बनाएं, ये अच्छे से बन जाता है। मैं नेल्स नहीं रखती, इस वजह से मैं कोई नोकीली चीज़ यूज़ कर लेती हूँ। एक चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जब आप इसका कॉर्नर बना रहे हों तो आप ध्यान रखें कि सिलाई बिल्कुल फिनिशिंग से होनी चाहिए। अगर आप एक के ऊपर रखे एक, यानी कि जैसे चाइनीज़ कॉर्नर बनता है, इस तरह से बना रहे हो तो भी आप बहुत नीट से बनाएं। तो ये हमारी हो चुका है डन अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी एक सिंगल सिलाई थी वो मैंने कर दी और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। अगर ये खूबसूरत डिज़ाइन आपको पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो इस डिज़ाइन से, कुछ आपको आइडियाज़ मिले हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपकी राय मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।